हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है घर्षण फ्रिक्शन। आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है घर्षण की। घर्षण किसे कहते हैं? ठीक है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करती है या गति करती है तो उनके संपर्क तलों पर स्पर्श रेखीय दिशा में एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, जो वस्तुओं की सापेक्ष गति, जो गति हो रही है उसके क्या सापेक्ष, उसका क्या, उसका विरोध करता है, यह बल क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। घर्षण बल सदैव गतिमान वस्तु पर उसकी गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिधर वस्तु चल रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं? ठीक है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है, एक वस्तु है उसे उसके तल पर चलाने का प्रयास करते हैं तो गति की अवस्था में आने से पूर्व दोनों वस्तुओं के स्पर्श तलों के मध्य कार्य करने वाला घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, गति की अवस्था में आने से पूर्व, ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे? उनके बीच जो कार्य करेगा उसे घर्षण बल को क्या है? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसे एफ एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जहाँ एफ एस इजिकल टू कितना है? म्यू एस आर। ये म्यू एस क्या है? म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है। ठीक है, आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं के बीच अपेक्षित गति होती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, दो वस्तुओं के संपर्क तलों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे एफ के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। म्यू के क्या है यहाँ पर? गतिक घर्षण गुणांक है। ओके, आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं? जब किसी गुटके पर लगे आरोपित बल को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, जब किसी गुटके पर बल लग रहा है उसको लगातार बढ़ाते जाते हैं तो स्थैतिक घर्षण बल एक निश्चित दिशा तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जाता है, इसके बाद गुटका चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ये मतलब कि बढ़ाते बढ़ाते एक निश्चित सीमा होती है जहाँ तक उसको बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके पश्चात गुटका चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को, ये जो अधिकतम मान है जिस सीमा तक उसको बढ़ाया गया है, जब गुटका को चलना प्रारंभ करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, सीमांत घर्षण या सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसे एफ एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एफ एस प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर। म्यू एस क्या है यहाँ पर? म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है। ठीक है, ये क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक है जो अभी पीछे हमने पढ़ा है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, आगे क्या है? घर्षण कोण। घर्षण कोण किसे कहते हैं? ठीक है, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल एफ एस, ठीक है, सीमांत घर्षण बल एफ एस तथा अभिलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ जो कोण बनाता है। ठीक है, सीमांत घर्षण बल एफ एस तथा अभिलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया आर आर के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। एफ एस इज इक्वल टू कितना है? म्यू एस आर, ये भी हमें ऊपर पढ़ा है, अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? म्यू एस। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो थीटा एस की वैल्यू निकालेंगे तो tan इधर इन्वर्स में चला जाएगा। ठीक है, वैसे मेन फॉर्मूला यही है। फिर इसको थीटा एस की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan जो इधर tan इन्वर्स में चला जाएगा। tan इन्वर्स इज म्यू एस। ठीक है, तो यही क्या है? घर्षण कोण का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।